हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज पे चर्चा करने के लिए दो स्टॉक चुने हैं। एक है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड और दूसरा है भारत फोर्ज लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो एपीएल अपोलो का वीकली चार्ट है। ये स्टॉक ने अप्रैल 2020 में 115 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ से एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा और आज तक एवरेजेस से बाउंस लेते हुए एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में थी वो आज तक पॉजिटिव मोड में है। स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए दिसंबर 21 में 1114 का एक नया हाई बनाया। थोड़ा सा करेक्शन आया लेकिन वापस एवरेजेस से बाउंस बैक लेके वापस अच्छी खासी स्टॉक में बाइंग आई। वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन आप देख सकते हो कंटिन्यूस यहाँ पे भी एक हायर बॉटम्स बन रही है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने पीवीटी, एडीएक्स और मैकडी का सहारा लिया है। इन पीवीटी इट कंबाइंस परसेंटेज प्राइस चेंज एंड वॉल्यूम टू कंफर्म द स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइस ट्रेंड। तो इसमें अच्छी खासी ट्रेंड में एक मजबूताई नजर आ रही है। एडीएक्स में भी एक अच्छी खासी ट्रेंड डेवलप होने जा रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और मैकडी सजेस्ट अपसाइड मोमेंटम इज इंक्रीजिंग। तो एक पूरा सा राइज और दिसंबर 21 से लेके अगस्त 22 का ये पूरा एक कंसोलिडेशन पीरियड और उसके बाद ये कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट 1128 का एक नया हाई जो इंटरमीडिएट हाई से ऊपर है और अगले सब हाई से ऊपर है। और ये स्टॉक ने अभी पूरा एक रेंज ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस 1117 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1700 से 2000 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1050, 1005, 965, 926 और 904 और ए ट्रेड में 799 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, भारत फोर्ज का वीकली चार्ट। भारत फोर्ज ने अप्रैल 2020 में 208 के भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक यहाँ से एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा और स्टॉक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनाते हुए सितंबर में 847 का एक हाई बनाया। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। नवंबर 21 में वापस स्टॉक ने यहाँ पे अगले हाई को पार करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा और स्टॉक में एक अच्छी खासी सेलिंग आ गई, लोअर टॉप्स, और स्टॉक ने मार्च 2022 में 596 का एक लो बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक जो यहाँ एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे स्टॉक एवरेजेस के आजू बाजू और नीचे ट्रेड करने लगा और एक डायरेक्शन ढूंढने लगा। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने केएसटी, विलियम परसेंटेज आर और मैकडी का सहारा लिया है। विलियम परसेंटेज आर इट रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ द क्लोज रिलेटिव टू द हाईएस्ट हाई फॉर द लुक बैक पीरियड। तो उसमें एक मजबूताई नज़र आ रही है और मैकडी और केएसटी में बाय सिग्नल्स जनरेट हो चुके हैं। तो एक पूरा एक राइज के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पे आप देख सकते हो हायर बॉटम्स और वापस स्टॉक में अच्छी खासी एक वॉल्यूम के साथ बाइंग नज़र आ रही है। स्टॉक ने अभी अभी 797.60 का एक नया हाई बनाया है जो इंटरमीडिएट हाई के ऊपर है। तो एक पूरा राइज और ये जो पूरा वैलिड प्रॉफिट बुकिंग का करेक्शन और उसके बाद ये अच्छी खासी वापस नई बाइंग जो नज़र आ रही है वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ये प्रीवियस हाई को पार करेगा। तो भारत फोर्ज लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस 790 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1050 और 1400 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 749, 720, 696, 672 और 659 और ये ट्रेड में 595 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है।
Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number, INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made